हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको NISCL का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड इसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको इसको कैसे देखेंगे, तो आप हमारे वेबसाइट thinkgovtjobs.com पे जाएंगे। वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे लेटेस्ट जॉब एंड आपको न्यू अपडेट के सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा वो। तो आप उस पेज को चेक कर लेंगे तो इस रिक्रूटमेंट जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, आपका मतलब कितने स्टेज में होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। एंड आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जिसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिलेगा। तो आपको जिसमें चेक करना है आप उसमें क्लिक करके चेक कर सकते हैं। एंड आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक देखने को मिलेगा। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा कि आपका पेज ओपन हो गया। तो आप इस पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आपको पहला फर्स्ट नेम डालना होगा आपका। तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो डालेंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट नेम को यहाँ कन्फर्म करेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो फिर अगर मिडिल नेम नहीं है तो नहीं डालेंगे। लास्ट नेम फिर आपको अपना डालना होगा। तो लास्ट नेम जो आपका है वो डालेंगे। तो आपका फुल नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे दिखने लगेगा फुल नेम। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। फिर वही मोबाइल नंबर को यहाँ डाल करके कंफर्म कर देना होगा। तो आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका अल्टरनेट नंबर मांगा गया। तो अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी आप @ के पहले तक डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर @ के बाद आपका जो भी डोमेन होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे gmail.com, hotmail.com। तो आप उसी को क्लिक करके फिल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल ईमेल आईडी जो आपने ऊपर में डाला था वो पूरा फुल डालेंगे। फिर आपको सिक्योरिटी कोड डालना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा होगा, आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड वो आपका आ गया है। एंड आपके मोबाइल नंबर पे भी ये चल जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर पर भी इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ बोला जा रहा है आपको स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना होगा एंड स्कैन इमेज जो आपने पहले से करके रखा होगा या आपको करना होगा। तो उसका गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका गाइडलाइन देखने को मिल जाएगा कि आपका फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा जो आप एंड आपको सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा। तो फोटो का साइज़ आपको यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। और प्रीफर्ड है जो पिक्सल होता है वो 200 to 230 पिक्सल है। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी देखने को मिल रहा होगा कि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन से साइन करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको कर लेंगे अच्छे से। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख लेंगे। एंड आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो नेक्स्ट आपको करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा कि आप किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप अकाउंट्स के लिए करना चाहते हैं अकाउंट्स करेंगे, जनरलिस्ट के लिए करना चाहते हैं तो आप जनरलिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप अनरिजर्व हैं, EWS हैं, OBC हैं, SC हैं एंड ST हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ओके करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आप में अगर कोई भी बेंचमार्क डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप अगर एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉई है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपसे यहाँ पे कास्ट का नेम पूछा जा रहा है। तो कास्ट का नेम आपको यहाँ डालना होगा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे SC चूज किया हूँ, ST चूज किया हूँ, इसलिए अगर आप जो भी चूज करते हैं आपको वहाँ पे डालना होगा। अगर आप अनरिजर्व चूज करते हैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। तो ये आपके हिसाब से यहाँ पूछा जाता है। जैसे मैं अनरिजर्व चूज किया तो यहाँ पे कुछ नहीं मांगा गया। तो ये आप आप जो यहाँ पे चूज करेंगे ना कैटेगरी, उस हिसाब से यहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आप किस कैटेगरी के अंदर में आ रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी पर पूछा जाएगा कौन अथॉरिटी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, इशू का डेट पूछा जाएगा। उसके बाद आपको इशूइंग डेट जो आपको डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपसे सीरियल नंबर पूछा जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में फिल करते हैं तो। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप अपना जो भी रिलीजन आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ या ना। तो आप अगर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाता है एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे उसको। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेशनलशिप आपका सिटीजनशिप कहाँ का है, इंडिया का है कि अदर्स का है। तो इंडियन है तो इंडियन करेंगे, अदर है तो आप अदर कर लेंगे। फिर आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम का पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे सेंटर लेना चाहते हैं। तो जैसे मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहार चूज करूँगा। अगर आप
असम के तो आप असम चूज करेंगे, छत्तीसगढ़ के तो छत्तीसगढ़ चूज करेंगे। तो ये आपके ऊपर फुली डिपेंडेंट है कि आप कहाँ से चूज करते हैं। फिर आपको जैसे मैं बिहार चूज किया तो बिहार में आपको ये सब सेंटर आ गया, तो आप इस सब सेंटर में कहाँ लेना चाहते हैं तो वो बोला जा रहा है। तो आप जहाँ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें आप कहाँ चाहते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेंगे, जो आपसे नज़दीक होगा आप उसको भरेंगे। फिर से आपसे पूछा जा रहा है यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे दोस्तों। उसका आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, तो आप जो हैं आप उसको चूज कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मतलब आप क्या ट्विन ब्रदर सिस्टर है, तो हैं तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ नाम डालना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं हैं तो नो चूज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, विडोअर हैं, डिवोर्सी, आप जो हैं आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके फादर्स का नेम क्या है, तो आप यहाँ पे अपने फादर्स का पूरा नाम लिखेंगे। फिर आपसे आपके मदर्स का नेम पूछा जाता है, यहाँ मदर्स का फुल नेम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो उससे कंडीशन में आपको स्पाउज का नेम यहाँ पे आ जाएगा, तो स्पाउज का नेम भी आप डाल सकते हैं। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, तो एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस जैसे आपका विलेज हो गया या कोई आपका प्लॉट नंबर हो गया या क्वार्टर नंबर हो गया, उस टाइप का आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आप किस एरिया में रहते हैं वो डाल दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा। जैसे मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ तो मैं सीतामढ़ी लिख दूंगा, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वो लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट डालेंगे, पिन कोड फिर आपको यहाँ पे अपना फिल करना होगा। और उसके बाद आपको अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर में फिल किया था कॉरस्पॉन्डेंस में वो आपका परमानेंट में फिल हो जाएगा। आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस सेम नहीं है तो आपको फिर परमानेंट एड्रेस डालना होगा। तो ऊपर में जैसे मैंने बताया था कि प्लॉट नंबर या क्वार्टर नंबर है या आपका जो नेम है वो डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप जहाँ रहते हैं वो डालेंगे। उसके बाद आपको जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर आपका जो स्टेट है आप स्टेट चूज करेंगे। फिर पिन कोड डाल करके आप यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे चूज करने का आएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस किस पे आप जीएसटी इनवॉइसिंग करना चाहते हैं। तो मैं जो भी हो मैं उसे क्लिक कर लूँगा। फिर वैलिडेट और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल्स फिल हो गया होगा तो आप वहाँ पे फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन का, तो आपका ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम था तो आप वो अपना स्ट्रीम चूज कर लेंगे। फिर नेम ऑफ द डिग्री जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी, ठीक है, जो भी आपका है आप उसको चूज करेंगे। फिर मेजर स्पेशलाइजेशन, आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, ठीक है, तो वो स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे। किस बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आप किए थे तो आप उसको चूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या था तो आप डेट ऑफ पासिंग चूज कर लेंगे। और आपका कितना परसेंटेज आया था परसेंटेज चूज कर लेंगे। और यहाँ पे किस, तो आप यहाँ पे आप अपना क्लास चूज कर लेंगे, आप फर्स्ट क्लास हुए थे, सेकंड क्लास हुए थे या पास हुए थे वो चूज कर लेंगे। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, तो इसको भी वैसे ही फिल कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपके पास ऑपरेटिंग नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। इसको आप देख लेंगे कंप्यूटर चलाने, अगर आपका आता है नॉलेज है कंप्यूटर चलाने का तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसका आपसे पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस, तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कोई एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको और भी करना है तो ऐड मोर करके आप इसको और कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहा है कि डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ST SC OBC PWD, तो अगर आपका इसमें है, अगर आपने कैटेगरी के अंदर भरा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते, ठीक है दोस्तों। और जनरल से अगर आप भर रहे हैं या EWS से भर रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके लैंग्वेज नोन, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। जैसे मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी कर लूँगा, तो रीड राइट एंड स्पीक पे मैं कर लूँगा। फिर मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो मैं इंग्लिश भी कर सकता हूँ। और ठीक है दोस्तों, तो और अगर आपके पास और कोई अगर आप लैंग्वेज जानते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा होगा कि आपका फॉर्म खुल चुका है, ठीक है, आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ गया था, आप इसको प्रीव्यू कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ भी गलत है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको फिर से बैक करके फिर से उसको सही कर सकते हैं। अगर आपने आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अगर आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैंने आगे बढ़ गया, तो फिर मैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांग रहा होगा, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपने लिखा था वो आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है आई, अपना नाम लिखना होगा, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आपको यही सेम टू सेम चीज़ आपको वाइट पेपर ब्लैक पेन से लिखना होगा
और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो दोस्तों मैंने अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया है। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा कैप्चर डाल करके। तो आपको यहाँ पे ओके करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फी दिखेगा, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको उसके हिसाब से फी दिखेगा। जैसे मेरा 850 का है तो मैं यहाँ पे फिर आपको कैप्चा को फिल कर दूंगा। तो कैप्चा मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ, ठीक है। उसका मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेमेंट का प्रोसीड में चल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिख रहा होगा, इंटरनेट बैंकिंग, कैश या वॉलेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एंड आप QR के थ्रू भी कर सकते हैं इसको स्कैन करके, ठीक है दोस्तों। एंड पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म आएगा आप उसको अच्छे से मतलब संभाल कर रखेंगे, जो क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करते हैं, जिससे कि हम आपको ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।